नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह है जो कि प्रकृति का संरक्षण करता है, पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है और उसके प्रकाश की बदौलत ही हमारी पृथ्वी पर जनजीवन है। आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस ग्रह के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, सूर्य ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि सबसे तेजवान है और उस ग्रह के चारों ओर समस्त भूमंडल, समस्त जलवायु, समस्त ब्रह्मांड घूमता रहता है, सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य हमारी प्रकृति का संरक्षण भी करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी दूंगी जो कि 15 जून को होने वाला है। सूर्य वृषभ राशि से अपनी मित्र राशि यानी मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे और फिर एक माह यानी 15 जून से 15 जुलाई तक वे मिथुन राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य ग्रहों की भी पोजीशन के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको इस राशि परिवर्तन को जानने में और अधिक सहायता और सरलता का अनुभव होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूर्य के साथ में मिथुन राशि में 15 जून को जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब और कौन से ग्रहों से वो युति कर रहे हैं। तो सूर्य राहु के साथ में बैठकर ग्रहण योग बना रहे हैं, साथ में बुध ग्रह भी स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। वैसे तो राहु मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में जाकर मिथुन राशि में विराजमान हो रहे हैं। सूर्य भी अपनी मित्र की राशि में जा रहे हैं और बुध तो स्वग्रही होकर बैठ ही रहे हैं। तो ये एक अद्भुत संयोग के रूप में इस माह एक महीने उभरेगा, जो कि सूर्य बुध और राहु का ये कॉम्बिनेशन है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा संयोग माना जा रहा है और सभी राशियों पर इसका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। उसके अलावा शुक्र स्वग्रही होकर वृषभ राशि में विराजमान हो रहे हैं, शनि और गुरु मकर राशि में विराजमान हो रहे हैं, जिसमें शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में बैठ रहे हैं और गुरु अपनी नीच की राशि मकर में विराजित है। तो नीच भंग राजयोग टाइप का एक कॉम्बिनेशन शनि और गुरु इस समय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंगल मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं और केतु धनु राशि में विराजित रहने वाले हैं। तो ये एक महीने का पूरा एक जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उस समय ग्रहों की व्यवस्था इस प्रकार होगी। अब हम जानते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का जो ये अलग सा संयोग बन रहा है, 3 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसमें ग्रहण योग भी बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। उसके अलावा सूर्य मित्र राशि में, राहु उच्च की राशि में और बुध स्वग्रही होकर, यानी ये संयोग आप सभी की राशियों में, यानी ये जो 12 राशियां हैं इस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में अब मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, क्योंकि प्रथम राशि वही है। तो हम मेष राशि की यदि बात करें तो आपके पराक्रम भाव में यानी 3rd हाउस में जाकर सूर्य 15 जून को विराजमान होने वाले हैं और साथ में बुध और राहु के साथ में युति कर रहे हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी है, जो कि अपने पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। देखिए, पंचम भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में जाकर बैठना अच्छे रिजल्ट दे रहा है। शुक्र भी स्वग्रही होकर पैतृक संपत्ति वाले स्थान में यानी 2nd हाउस में जाकर बैठ रहे हैं। वाणी से सबको आप मोहित करेंगे। एक कला वर्ग के जो लोग हैं, कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छी इस टाइम पे संभावनाएं बनी हुई, उनकी एक प्रसिद्धि, उनका फ्रेम इस समय बढ़ने वाला है। वही पराक्रम भाव में सूर्य का बैठना उसके तेज में वृद्धि करेगा। पंचम भाव के भी स्वामी है, तो सूर्य जब देखिए तेजवान होकर किसी पराक्रम स्थान में बैठता है तो वो अपने तेज में और वृद्धि करता है। यदि कोई मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहा है या फिर प्रशासनिक सेवाओं से रिलेटेड तैयारी कर रहा है या फिर अपने कैरियर के अंदर वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये टाइम उसके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। साथ ही विद्यार्थी वर्ग के लिए, खासकर जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, जो वाणिज्य वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनना यानी विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा समय ये आ रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे
उससे बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उससे दुगना रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी आपकी मेहनत के साथ आपका भाग्य भी इस समय साथ दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है, साथ ही संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। संतान की तरफ से कोई बहुत लंबे टाइम से आपके मन में कोई टेंशन चल रही हो, उसके करियर को लेके, उसके भविष्य को लेकर, उसके आदतों को लेकर, तो ये टाइम आपकी सभी टेंशन दूर करने का है। इस समय आपकी संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। अगर मार्ग भटक गई है तो वो उसकी गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी, साथ ही वो आपकी आज्ञा में रहकर आपके मार्गदर्शन से अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करती हुई दिखाई देगी। यानी मेष राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, सूर्य राहु का वैसे ग्रहण योग बन रहा है, पर साथ में ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुएगा, पढ़ाई के अंदर एक अच्छी उपलब्धि हासिल करवाने वाला है। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। देखिए, वृषभ राशि की यदि मैं बात करूं तो 15 जून को जब सूर्य वृषभ राशि ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से वे द्वितीय स्थान में जाकर विराजित होंगे, जहां पर राहु और बुध का पहले से कॉम्बिनेशन बना हुआ है। साथ ही सूर्य सुख स्थान के स्वामी है, जो कि पैतृक संपत्ति वाले भाव में जाकर विराजित होने वाले हैं। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, सुखों में वृद्धि। यानी देखिए, इस समय आपके पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। पिता से कोई आपको धन प्राप्त हो सकता है, कोई मदद आपको प्राप्त हो सकती है उनसे, उनके गाइडेंस से आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। यदि आप कारोबार करते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो इस समय आपके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। तो पिता का मार्गदर्शन दें, उनका आशीर्वाद लें। साथ ही आपके पारिवारिक जो रिश्तेदार हैं, जैसे मामा, चाचा, ताऊजी, ताईजी, बुआ, मासी, मामा, नाना, ये जो कुटुंब जो आपका है, उस कुटुंब में भी आपकी एक अलग पहचान इस समय बनेगी। सुखों में आपके वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख आपको अपने फैमिली से गिफ्ट में इस समय मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आपका इस समय सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके रिश्तों में भी एक अच्छी ट्यूनिंग, एक अच्छी मिठास आपको इस समय देखने को मिलेगी। हालांकि कहीं कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ चलती रहेगी लाइफ, क्योंकि यदि लाइफ स्मूथ चलेगी तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए रिश्तों में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी आएगी, पर बहुत बड़ी नहीं होगी। आप उसको बहुत सहजता से सॉल्व करके अपने रिश्तों को नॉर्मल करते हुए दिखाई देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख में भी आपकी वृद्धि होगी। कुटुंब का और परिवार का आपको पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि की यदि मैं बात करूं तो आपकी राशि में सूर्यदेव 15 जून को प्रवेश कर रहे हैं। साथ में राहु और बुध बैठे हैं। लग्न के अंदर राहु का बैठना थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करेगा। ग्रहण योग की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ी टेंशन, मानसिक चिंता, थोड़ा एग्रेसिवनेस, क्योंकि सूर्य अब तेज में वृद्धि करता है, आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता लेकर आएगा। सूर्य एक क्रूर ग्रह भी है, तो आपके स्वभाव में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाना, किसी की बात नहीं सुनना, थोड़ा एरिगेंट हो जाना, अपनी बात पर, जिद पर कायम रहना, मतलब आपका थोड़ा सा भाव बदलेगा, जिससे रिश्तों में भी थोड़ा बदलाव आएगा। आपके स्वभाव को कभी कभी ये रिश्ते नहीं झेल पाएंगे और उस वजह से वाद विवाद की स्थिति आपके घर में बनती हुई दिखाई देगी। जो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो ग्रहण योग बन रहा है, इस वजह से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में हो सकती है। आपको लगेगा आप अपनी बात पर ठीक है और उनको लगेगा कि वो अपनी बात पर सही है, वो सही मार्ग पर है। आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे, परंतु आप नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग का आपको सामना करना पड़ सकता है। परंतु साथ में बुध स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो आपको व्यापार में वृद्धि करवाएंगे, आपको मानसिक शांति, बुद्धि में वृद्धि करवाएंगे। देखिए, गुस्से में भी आप अपने डिसीजन सही ले पाएंगे। कहीं आप अपने व्यापार में भ्रमित नहीं होंगे, अपने मार्ग में भ्रमित नहीं होंगे, अपने कार्य क्षेत्र में आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से आगे बढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां मिली जुली मिथुन राशि वालों को झेलनी पड़ सकती हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये टाइम इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि सूर्य 15 जून को आपकी राशि से 12वें भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, और अपने आपकी राशि से 12वां जाकर बैठना इतना अच्छा 12वां भाव नहीं माना जाता है। खर्च का स्थान है, खर्च में थोड़ी वृद्धि अनर्गल करेगा, परंतु सूर्य वहां पर जाकर बैठा है
तो वो खर्च को जलाएगा। जहाँ सूर्य बैठता है उस स्थान को थोड़ा सा जलाता है अपनी तेजी से, अपनी गर्मी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य के सामने हम कभी देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। हम जब भी उनके सामने देखते हैं हमारी आंखें बंद हो जाती है, इतना तेजवान होता है सूर्य ग्रह। तो 12वें स्थान में राहु के साथ में बैठकर ग्रहण योग तो बना रहे, खर्चों में तो कुछ फाइनेंशियली तो स्ट्रगल और कुछ तकलीफें वो लेकर आएंगे, पर साथ में आपके खर्चों को थोड़ा जलाएंगे, थोड़ा कम करेंगे, मित व्ययता आप में बढ़ाएंगे, कुछ बचत योजनाओं में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर इस समय आपके रिश्तों में आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। खासकर आपके दाम्पत्य रिश्तों में आपको इस समय संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा पति पत्नी के बीच में वैमनस्य हो सकता है, यानी कुछ बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको लगेगा आप सही हैं, उनको लगेगा वो सही है, और बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। अपने ईगो पर उस बात को न लें, धैर्य से अपने कार्यों को, अपने रिश्तों को संभालें, अपनी वाणी पर संयम और इस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण करना आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर इस माह सूर्य के इस राशि परिवर्तन में तो रहना ही पड़ेगा। सूर्य का इफेक्ट वैसे भी सबसे ज्यादा होता है, सूर्य जहां बैठता है अन्य ग्रहों को अस्त सा कर देता है। उस अपने तेज से वो अन्य ग्रहों की प्रतिभा को, उनके जो गुण है उनको क्षीण कर देता है। इसीलिए बुध जो स्वग्रही होकर बैठा भी है, पर वैसे भी बुध सौम्य ग्रह और 12वें भाव में बुध का बैठना स्वग्रही होकर वैसे भी अच्छा नहीं, और सूर्य साथ में बैठकर बुध को भी दबा रहा है, बुध को भी कम कर रहा है, बुध को भी जला रहा है। इसीलिए इस समय थोड़ा संभल कर कर्क राशि वालों को रहना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। देखिए, आपकी राशि में तो सूर्य बहुत अच्छे संकेत लेकर आए हैं, क्योंकि आपकी राशि से 11th हाउस में सूर्य प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से राहु और बुध दोनों विराजित हो रहे हैं। देखिए, राहु का 11th हाउस में बैठना अपने आप में बहुत ही अच्छा संयोग होता है। बुध साथ में बैठकर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना रहे। वैसे सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा है, बट वो ग्रहण योग भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। वैसे भी 11th हाउस में, यानी लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वो लाभ में वृद्धि करते हैं, चाहे वो क्रूर ग्रह हो, चाहे नीच के हो, चाहे गलत ग्रह हो, उसके शत्रु क्षेत्री हो, पर फिर भी वो लाभ भाव में अगर बैठ गए तो वो अच्छी रिजल्ट ही आपको देंगे। और वैसे भी राहु का बहुत अच्छा लाभ भाव में बैठना, बुध का स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठना आपके व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। साथ में सूर्य का और बुध का जो बुधादित्य योग है, लाभ की स्थितियों को दुगना कर देगा, आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सामाजिक और राष्ट्रीय तौर पर आपको सम्मानित किया जा सकता है, आपको कोई बड़ा सम्मान भी मिल सकता है। जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं वो कोई बड़ा एक अच्छा इन्वेंशन इस समय कर सकते हैं। इस समय आप कुछ ऐसे मेडिकल लाइन में अपने क्रांति ला सकते हैं जिससे देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो ऐसी कुछ संभावनाएं सिंह राशि वालों की कुंडली में देखने को मिल रही है। लाभ की स्थितियां तो बहुत अच्छी बनी रही है। प्रशासनिक सेवाओं में जो है, गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। साथ ही जो बिजनेसमैन है, जो व्यापार करते हैं, जो वाणिज्य से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, यानी कॉमर्स से रिलेटेड सीए सीएस जैसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। शुक्र वैसे भी 10th हाउस के अंदर स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो शुक्र से रिलेटेड कोई फैशन ज्वेलरी से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो उसमें आकस्मिक लाभ आपको मिलता है। कोई कपड़ों से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ आपको मिलता है। इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, या फिर आप कोई शूज से रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसे जो होटल व्यवसाय से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनती है। और उन व्यवसायों से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको देखेगा इस माह बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा एफर्ट और ज्यादा डालें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि की यदि मैं बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये टाइम स्ट्रगलिंग रहेगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि से कर्म स्थान में यानी 10th हाउस में आकर विराजित हो रहे हैं। 15 जून को सूर्य का 10th हाउस में आकर बैठना, साथ में राहु के साथ ग्रहण योग बनाना, और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। पर सूर्य और राहु दोनों क्रूर ग्रह हैं, कर्म भाव में आकर बैठ गए। थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति वो लेकर आएंगे, थोड़ा सा अब आपके भाग्य को थोड़ा विपरीत करेंगे, भाग्य को दबाएंगे, आपके
जीवन के अंदर कुछ तकलीफों को वो आपके बढ़ाएंगे। इस समय यदि आप कोई कार्य प्रशासनिक सेवाओं में कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसे झूठे आरोपों में आप फंस सकते हैं, कुछ अफसरों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कुछ अच्छा कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं हो पाना, ऐसी कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। सूर्य राहु का जो ग्रहण योग है वो आपके कर्म स्थान पर भी बैठा है, तो ये टाइम आपके लिए कार्य की दृष्टि से भी स्ट्रगलिंग रहने वाला है। परंतु आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि कोई मुकदमे आप पर चल रहे हैं और इस समय कोई मुकदमे का अगर आपके फैसला आने वाला है, कोर्ट का कोई फैसला आने वाला है, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो उनमें जरूर आपको विजय हासिल होगी, उसमें आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो ग्रहण योग बना है ये मुकदमे की दृष्टि से, कोर्ट केसेस की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। पर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत स्ट्रगलिंग ये टाइम रहेगा। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए कठिनाइयां बढ़ेगी। अनचाहा स्थानांतरण, अनचाहा ड्यूटीज आ जाना, काम का थोड़ा प्रेशर बढ़ जाना, आप अभी रिलैक्स होकर बैठे हैं और उस समय एकदम से आपको भागदौड़ बढ़ जाना और आपके कामों से अधिकारियों का यानी आपके बॉस का संतुष्ट न होना, ऐसी कई समस्याएं कन्या राशि वालों को इस माह यानी एक माह जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन सूर्य मिथुन राशि में है तब तक ये झेलनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, कन्या राशि वालों को थोड़ी सी अवेयरनेस से काम करना चाहिए, अन्यथा कार्य क्षेत्र में बहुत कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, आपकी राशि से सूर्य भाग्य स्थान में आकर विराजमान हो रहे हैं। भाग्य स्थान में राहु भी बैठे, बुध भी बैठे, कुछ मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखिए, सूर्य का भाग्य स्थान में आकर बैठना तो ठीक है, बट साथ में राहु बैठ रहे हैं, साथ में बुध विराजित हो रहे, बुध भी स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। तो जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो CA से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जो कॉमर्स लिए हुए हैं, उनके लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। बट कुछ लोगों के लिए यानी लाभ की स्थितियाँ, आप मेडिकल लाइन से यदि जुड़े हुए हैं, यदि आप प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग इस समय रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। लाभ की स्थितियाँ जितनी आप सोच रहे हैं उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। वैसे तो लाभ भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान में जाकर सूर्य विराजित हो रहे हैं, परंतु सूर्य राहु के जो ग्रहण योग है, तो आप जितना सोच रहे थे कि मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होगा, बट आप जितना सोच रहे थे उतना नहीं होगा। पर निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मेहनत का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप मेहनत करेंगे तो आपको आज नहीं तो कल वो लाभ की स्थितियों का अच्छा फल जरूर देखने को मिलेगा। आपकी मेहनत का फल देर सवेर आपको अवश्य मिलेगा, इसीलिए मेहनत किए जाए। लाभ की स्थितियां तो बनी रही है, आपने चाहा उतनी नहीं, परंतु बन तो रही है, कई लोगों को उतना भी नहीं मिलता। इसलिए इस संतोष से आप अपने जीवन में कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, आपकी राशि में सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस माह अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी राशि से सूर्य अष्टम भाव में जाकर विराजित हो रहे, कर्म भाव के स्वामी हैं और उनका अष्टम में जाकर बैठना इतना बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं देगा। वैसे सूर्य क्रूर ग्रह हैं और वो अष्टम में जाकर बैठे हैं, तो आपकी दैनिक दिनचर्या को ठीक करेंगे, जो डिस्टर्ब हो चुकी है उसको थोड़ा ठीक करेंगे। आकस्मिक कोई आपके गुप्त शत्रु परेशान कर रहे थे तो उनमें कमी आएगी, बट कार्य क्षेत्र में आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा। कर्म भाव के स्वामी सूर्य राहु के साथ में ग्रहण योग बना रहे हैं, बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं, पर अष्टम भाव में जाकर बना रहे हैं। बुध उतने अच्छे रिजल्ट सूर्य के साथ में युति करके बुधादित्य योग के नहीं देगा, और राहु सूर्य के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करके 8th हाउस के अंदर बैठ रहा है, इसीलिए कर्म भाव को बहुत अच्छे से डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सतर्क हो जाए, कोई झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं। मन अनचाहा यानी आपका मन नहीं है, वहां पर आपका स्थानांतरण हो सकता है, प्रमोशन इस समय आपका रुक सकता है, कोई प्रमोशन पेंडिंग चल रहा है, कोई इंक्रीमेंट यदि आपको मिलने वाला था तो वो भी इस समय रुकने की आशंका है। यानी कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सारी बाधाएं इस समय फेस करनी पड़ेगी, इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। थोड़ा सा सतर्कता से आगे बढ़ेंगे तो जो समस्याएं बहुत बड़ी हो सकती हैं वो थोड़े में टल जाएगी।
पर समस्याएं तो इस माह आपको फेस करनी ही पड़ेगी। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर, थोड़ा सा सतर्कता के साथ, बैलेंस माइंड होकर अपने डिसीजन लीजिए, ताकि ये समस्याएं थोड़े में होकर रह जाए और आप इन समस्याओं को पार करके अपने रिजल्ट को जरूर प्राप्त कर सके, सफल जरूर हो सके। अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, आपकी राशि में यदि मैं देखूं तो सूर्य सप्तम भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, सप्तम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। राहु के साथ में ग्रहण योग तो बना रहे हैं, पर बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं। सप्तम हाउस के स्वामी हैं बुध, जो कि स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। यानी ये टाइम आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बढ़िया रहेगा। वैसे सूर्य राहु का ग्रहण योग है तो कहीं कहीं छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परंतु सूर्य बुध का बुधादित्य योग बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। भाग्य स्थान का स्वामी का सप्तम भाव में जाकर बैठना इस समय आपके जीवन साथी का भाग्य आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। उनके साथ आप आगे बढ़कर जो भी कार्य उनके साथ अगर आप सम्मिलित रूप से करते हैं, यानी उनको देखिए, अगर वो आपके कार्य के बारे में नॉलेज नहीं भी रखते हैं और अगर वो टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं और आपको लगता है कि आपको वो सही सलाह दे सकते हैं, तो भी आपको अपने कार्य के लिए उनके साथ में डिस्कस जरूर करना चाहिए। उनके साथ में सलाह लेना बहुत ही आवश्यक आपके लिए रहेगा। इस समय यदि आप उनसे सलाह लेकर, उनसे गाइडेंस लेकर या फिर उनसे डिस्कस करके कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो निश्चित तौर पर भाग्य आपका साथ देगा। वहीं यदि आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉटरी में इन्वेस्टमेंट उनके नाम से कीजिए, या शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उनके नाम से कीजिए। आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और सच मानिए ये टाइम आपके लिए यादगार हो जाएगा। इसीलिए इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड करना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझें और आप दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छे और बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से सूर्य 6th हाउस में जाकर विराजित हो रहे हैं, साथ में राहु भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं। वैसे इस समय सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, इसका इफेक्ट आपकी जीवन पर थोड़ा बहुत मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। वैसे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, पर राहु 6th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। थोड़ा रोगों में आपको सावधान रहना पड़ेगा। स्किन डिजीज आपको इस समय हो सकती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होना, इचिंग होना, कुछ जलन जैसी समस्या होना, आंखों से रिलेटेड कोई समस्या होना, नेत्र संबंधी कोई प्रॉब्लम होना, हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार की कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। रोगों में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी अवेयरनेस आपको रखनी पड़ेगी। इस समय अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, पानी इंटेक करें, ठंडी चीज़ों का सेवन करें और धूप में बाहर न निकले, अपने आप को धूप से बचाएं तो आपके लिए ठीक रहेगा। सूर्य के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको इस समय नहीं आना चाहिए। तो ये जो रोग मैंने अभी आपको बताया, इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है, बनिस्पत कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यदि मैं कहूँगी तो आप अपने शत्रुओं का नाश कर पाएंगे। शत्रु पक्ष चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो भी आपके खिलाफ साजिश करने की कोशिश करेगा वो अपने मंसूबों में स्वतः ही नाकाम होता हुआ दिखाई देगा। यानी स्वास्थ्य के प्रति अगर आपको ध्यान रखना है तो शत्रुओं का भी आप बेझिझक होकर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, विनाश करते हुए दिखाई देंगे। यानी शत्रु पक्ष आपका कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। अपने आप आपको सभी क्षेत्रों में विजय हासिल हो जाएगी। आपके कार्यों में जो व्यवधान डाल रहे हैं वो व्यवधान भी अपने आप ही दूर होते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ मिक्स रिजल्ट मैंने आपको बताए थे कि मिक्स रिजल्ट मकर राशि वालों को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, आपकी राशि से सूर्य 5th भाव में जाकर विराजित हो रहे हैं, साथ में राहु बैठ रहे हैं, बुध बैठ रहे हैं। सूर्य राहु का ग्रहण योग तो बन रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है और बुध 5th भाव के स्वामी भी है, स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। 7th भाव के स्वामी और 5th भाव के स्वामी का युति होना, योग होना एक बहुत ही अच्छा संकेत इस समय मिल रहा है। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं, आपका कोई पार्टनर है,
तो उस पार्टनर की हेल्प से आप अपने कैरियर में एक नई दिशा चुनेंगे, कैरियर में नई उड़ान भरेंगे। वो आपके कैरियर में आपकी बहुत अच्छी मदद इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए तो टाइम बहुत ही अच्छा है, संतान पक्ष की ओर से भी अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे, परंतु इस समय आपको अपनी संतान के थोड़ा सा गलत आदतों के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा। इस समय वो कोई ऐसी गलत आदतों की शिकार हो सकती है, अल्कोहल ले लेना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, तंबाकू का सेवन करना, ऐसी कुछ समस्याएं हो सकता है उसकी लाइफ में आ जाए। तो आपको बहुत सतर्कता के साथ अपनी संतान को समझाना पड़ेगा, उसे गाइडेंस देनी पड़ेगी और उस पर नजर रखनी है, बिना उसको बताए, बिना उसको हर्ट किए और बिना उसके ऊपर क्रोधित हुए आपको उसके ऊपर नजर रखनी है, ताकि गलत संगति से आप उसे बचा सकें, उसे सन्मार्ग पर ला सकें। तो इस समय इस चीज को लेकर थोड़े से अवेयर आपको रहना पड़ेगा। ओवरऑल बहुत बढ़िया ये टाइम चल रहा है, जीवन साथी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा और उन्नत रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा विद्या की दृष्टि से रहने वाला है, साथ ही संतान पक्ष की पढ़ाई की ओर से तो बहुत अच्छा रहेगा, पर आदतों के लिए थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा है, जो मैंने सावधानियां बोली है वो आपको जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, आपकी राशि में सूर्य आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर यानी सुख स्थान में जाकर विराजित हो रहे हैं। सुख स्थान में राहु के साथ में बैठ रहे हैं, साथ में बुध भी बैठ रहे हैं। बुध सुख स्थान के स्वामी है, स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं और 6th हाउस के स्वामी का 4th हाउस में जाकर बैठना यानी सुख स्थान में जाकर बैठना थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में आकस्मिक सुधार करेगा। बहुत लंबे टाइम से स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें आपको एकदम से इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, परंतु राहु और सूर्य के ग्रहण योग की वजह से सुखों में थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा भूमि भवन की खरीदारी करते समय आपको ध्यान रखना है। माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाला है, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, रिश्तों में कोई मतभेद आपके नहीं होगा। एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप और आपकी मदर बंधेंगे और उनकी गाइडेंस से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। परंतु भूमि और भवन के मामलों में, साथ ही वाहन के मामलों में भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। यानी यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अपना वाहन लेकर निकल रहे हैं, तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर कीजिए, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग जरूर कीजिए और थोड़ा सा स्पीड पर लगाम लगाइए। बिल्कुल धीमी गति से गाड़ी चलाइए, बैलेंस होकर गाड़ी चलाइए। ऐसा ना हो कि आप तेज गाड़ी चलाएं और एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। इसीलिए मीन राशि वालों को एक्सीडेंट में वाहन चलाते समय और भूमि और भवन के सौदों में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इन मामलों में सावधानी रखें। बुध की वजह से माता के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, व्यापार में अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी, जिससे आपके सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। घर में लग्जरी आइटम आप लाएंगे और आपके सुखों में कोई भी कमी नहीं होगी। तो मीन राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला समय ये रहेगा। मिक्स रिजल्ट ये समय आपका दे रहा है। तो ओवरऑल मैंने आज आपको सूर्य के इस राशि परिवर्तन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, सभी 12 राशियों के हिसाब से जानकारी दी। अब कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ राशियों में मैंने आपको बताया मिले जुले परिणाम देखने को मिल रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं और कुछ राशियों में नेगेटिव रिजल्ट सूर्य के इस राशि परिवर्तन के देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी के लिए कॉमनली मैं आपके लिए कुछ उपाय लाई हूँ जो आपको करने बेहद ही आवश्यक है, जिससे जिनके लिए सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं उनको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिनको नेगेटिव मिल रहे हैं उनको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएंगे और जिनको मिक्स मिल रहे हैं वो अपने लाइफ को और अधिक इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ देना है। छोटा सा काम आपको ये करना है कि डेली सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर स्नान करके हो सके तो सूर्योदय के समय ताम्र का पात्र लें, उसके अंदर आप जल भर के उसमें कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प और गुड़ डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देव के सामने देखकर अर्घ देना है और उसका जो जल है उसका मस्तक पर टीका लगाना है। पहला कार्य आपको ये करना है। सेकंड, आपको सूर्य यंत्र पेंडेंट जो हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके
भेजा जा सकता है। उस सूर्य यंत्र पेंडेंट को अपने गले में आपको धारण करना है। इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यदि किसी के गवर्नमेंट जॉब में अटकाव है, कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और उनको प्रमोशन चाहिए, या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर आएगा। साथ ही आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको डेली पाठ करना है, जिससे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य देव के देखने को मिले, उनका आशीर्वाद मिले, और जो नेगेटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आपको सूर्य के इस राशि परिवर्तन से मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाए। ये आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको सूर्य यंत्र के सामने बैठकर करना है। सूर्य यंत्र को आपको अपनी पूजा कक्ष में रखना है और उसके सामने बैठकर इस आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। तो ये उपाय आपको 1 महीने करने चाहिए, क्योंकि ये सूर्य का राशि परिवर्तन है, आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आ सकता है, बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है, एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है। तो इस राशि परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए इन उपायों को अपनाना आपके लिए बेहद आवश्यक है। यदि आप उपाय ये हमारे द्वारा लेना चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके हम आपके नाम से इन उपायों को आप तक पहुंचाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। साथ ही यदि कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में प्रश्न है और आप उन प्रश्नों के हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही आप अपने प्रश्नों के हल प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़े, मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी और आपको एक सही मार्गदर्शन प्रदान करूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, परंतु उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगी कि प्लीज आप लोग हमारे इन वीडियोस को देखते हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, बहुत सारा स्नेह मुझे आप लोगों से मिल रहा है, परंतु आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस वजह से जो नेक्स्ट वीडियोस में बहुत अच्छी जानकारियां, कई बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, वो आप तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मेरी इस रिक्वेस्ट को प्लीज आप जरूर ध्यान में रखिए। जय श्री कृष्ण।